हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई वर्कशीट्स को। और आज हम बात करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 6 जो कि आपको 17 जुलाई 2020 को प्रोवाइड की गई है। हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन या अपचयन। तो आपने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि उपचयन और अपचयन की बहुत अच्छी उदाहरण हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, यानी कि हवा के प्रेजेंस में, उपस्थिति में जब कोयले को जलाया जाता है, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन या दहन। तो ये जो एक प्रोसेस है ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उसी तरीके से लोहे में हवा और नमी की उपस्थिति से जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है अगर उसको हम बाहर छोड़ दें, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इससे ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। तीसरा इसमें एग्जाम्पल दिया कि घी को जब हम बार बार गर्म करते हैं तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो हम जो भी हमारे ऑयली चीज़ें हैं, यानी कि तेलीय भोजन जो होते हैं, उसका बार बार गर्म करके उसको उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको सीमित समय में ही इस्तेमाल कर लेना ठीक है। उसका स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें से गंध आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो खाना है वो खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि जो तेल हम उस भोजन में डाल रहे हैं उसके अंदर वसा है। ठीक है, फैट्स हैं, वो जो फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वो वसा जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो हमारे खाने लायक नहीं रहता है और वो ख़राब हो जाता है। तो हम चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में और जानते हैं कि इनकी पहचान कैसे करेंगे आप। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है और रिडक्शन में क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो फर्स्ट है जी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऐसे ही उपचयन या ऑक्सीकरण, एक ही बात है, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ जाना। ठीक है। उसी तरीके से रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है एक सब्सटेंस में ऐड होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। अपचयन या रिडक्शन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपचयन। और अपचयन में क्या होता है? किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है C+O2, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो कार्बन क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। कार्बन का क्या हुआ इसमें? ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन की, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, लेकिन अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हम उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन का निकल जाना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो या तो दो केसेस हैं, या तो ऑक्सीडेशन जुड़ जाए या हाइड्रोजन जो थी वो निकल जाए। ठीक है। तो जो सेकंड एग्जांपल है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में ऑक्सीडेशन किया गया उसका, तो क्या हुआ कि सल्फाइड अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया और H2O पानी अलग हो गया। ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप जो अपने प्रोडक्ट्स देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है कि सल्फ़र क्या हो गया? सल्फ़र से हाइड्रोजन जो है वो हट गया है ना। सल्फ़र के साथ में हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था वो इधर आने के बाद उससे हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो सल्फ़र का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जाकर ऑक्सीजन के साथ चले गए, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना, ये दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन में होते हैं, ऑक्सीकरण में होते हैं, उपचयन में होते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है बात रिडक्शन की। तो रिडक्शन में आप क्या कहते हैं कि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन निकल जाए। ठीक है। अपचयन में क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम। तो इस रिएक्शन में देखिए कि सोडियम के साथ में हाइड्रोजन का रिएक्शन दिखाया है और बनता क्या है? 2NaH। ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? सोडियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ जाना होता है। ठीक है। सोडियम इज़ रिड्यूस्ड। सेकेंड एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हमने और कार्बन लिया है, तो बनता क्या है? मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन चला गया और मैग्नीशियम को छोड़ दिया, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया मैग्नीशियम से।
तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का निकल जाना का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि उसके साथ में ऑक्सीजन आ गया। देखिए ऑक्सीडेशन को आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन है। जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया वो क्या कहलाता है, जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया वो क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है। अपचयन और उपचयन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों ही इसी पर डिपेंड करते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। अब कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उनमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उपचयन भी होता है और अपचयन, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जिस ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों ही रिएक्शन इकट्ठे होंगे। ठीक है, एक रिएक्शन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। CuO एंड H2। ठीक है, और यहाँ पे मिल गया हमको कार्बन, सॉरी कॉपर एंड वाटर। तो इसमें क्या होगा कि जब अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, उसके पास ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो क्या होता है, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, लूज़ करता है, तो उस रिएक्शन में उस सब्सटेंस का हम बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है, वो अपचयित हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कॉपर के साथ में कॉपर ऑक्साइड जो है उसके साथ से अभिकारक जो हमने लिए हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हुआ कि जो कॉपर है वो अलग रह गया, उसके साथ से ऑक्सीजन निकल गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन लग गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। आया समझ? यही है इस एग्जाम्पल में, आप अच्छे से देखो। CuO लिया हमने। ठीक है, CuO से क्या बन गया है, कॉपर बन गया। उससे क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हटते ही क्या बोले जाएगा कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन जो है उसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिलते ही वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो दोनों रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, उपचयन भी और अपचयन भी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपचयन और उपचयन में आपने अंतर बताना है। ठीक है, तो राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इजी है, ये हम कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक है, एडिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में क्या होता है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में से कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो उपचयित हुए हैं और कौन से ऐसे हैं जो अपचयित हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज, इसमें फर्स्ट रिएक्शन दिया है आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया और ऑक्सीजन इसके साथ मिलते ही क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन के साथ क्या मिला, ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर। कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। यहाँ पे एक करेक्शन है, इसको आप ठीक कर लेंगे, दैट इज रिड्यूस नहीं आएगा, ये है ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, दैट इज कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, कार्बन का उपचयन हुआ है। सेकेंड रिएक्शन इज H2 प्लस Br2 प्लस 2HBr। तो ब्रोमीन जो है Br2 यानी कि ब्रोमीन, इसको हमने क्या, इसको जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन के साथ में, तो ये बन गया HBr, दैट इज़ हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, यानी कि ब्रोमीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन जो है वो है 4HCl प्लस O2 is equal gives 2Cl2 plus 2H2. तो HCl is being oxidized here and oxygen is being reduced. ठीक है, यहाँ इसको भी करेक्ट कर लेंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं रहेगा, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि HCl से यहाँ HCl जो हुआ उसको ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि उसमें से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकल जाना इज कॉल्ड द रिडक्शन। और क्या हुआ कि Cl2 जो है यहाँ अकेले रह गया और ऑक्सीजन जो था उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, फोर्थ इज ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड हो गया प्लस कार्बन, दैट इज जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो इधर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट गया है, और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है,
थर्ड क्वेश्चन ने कहा कि भाई नीना ने अपनी चांदी की पायल कुछ दिनों से उसने रखी हुई थी और वो काली पड़ गई, उसने निकाल कर देखा तो इस क्रिया में चांदी का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है या उपचयन हुआ है? क्या सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या रिड्यूस हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार जो चांदी की चीज़ें होती हैं तो उसको काफ़ी टाइम तक अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये चांदी है वो रिएक्ट कर लेती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन कर लेती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो वो लेयर होती है वो उसी की वजह से हो जाती है। तो ये हमारी हुई वर्कशीट नंबर 6। आई होप आपको इससे क्लियर हुई होंगी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।